नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2025 की। देखिए, ये कोई आम पूर्णिमा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे सबसे ज्यादा शुभ और पुण्य देने वाली पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। अब कार्तिक का महीना तो वैसे ही बहुत पवित्र होता है, पर इस महीने की पूर्णिमा, अरे उसका महत्व तो बस कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है ना, कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे साल की सबसे शुभ पूर्णिमा कहा जाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस त्योहार की जड़ों तक पहुंचते हैं। अच्छा, किसी भी व्रत या पूजा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सही समय। तो चलिए सबसे पहले 2025 की तारीखें और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, ताकि पूजा पाठ में कोई चूक ना हो। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो मुख्य व्रत है वो बुधवार 5 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में उदया व्यापिनी पूर्णिमा को ही माना जाता है। मतलब सीधा सा हिसाब है, जिस दिन सूर्योदय के वक्त पूर्णिमा तिथि होती है, उसी दिन व्रत, स्नान और दान का फल मिलता है। अब जरा समय को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी 4 नवंबर की रात 10:37 पर और ये रहेगी अगले दिन यानी 5 नवंबर की शाम 6:50 तक। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी समय कौन सा है? वो है शाम 5:11 का। क्यों? क्योंकि इसी समय चंद्रोदय होगा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही तो व्रत पूरा होता है। अच्छा, अब पूजा और दान के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है वो भी नोट कर लीजिए। सुबह 7:57 से लेकर 9:20 तक का समय बहुत शुभ है, और फिर सुबह 10:40 से दोपहर 12:03 तक। लेकिन हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखना है, दोपहर 12:05 से 1:26 तक राहु काल रहेगा, तो इस दौरान कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से बचना ही बेहतर है। कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसके पीछे जुड़ी हैं बहुत ही गहरी पौराणिक कहानियां। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एक ऐसा अद्भुत दिन है जो भगवान शिव के भक्तों के लिए और भगवान विष्णु के भक्तों दोनों के लिए ही बेहद खास है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे ये एक ही त्योहार दो महान परंपराओं को एक साथ ले आता है। तो देखिए, इस दिन का दोहरा महत्व है और इसके दो नाम भी हैं। पहला नाम है त्रिपुरारी पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक महाशक्तिशाली राक्षस का वध किया था। और दूसरा नाम है बड़ी पूर्णिमा, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन खास तौर पर उनके शालिग्राम रूप की पूजा होती है। तो सोचिए, एक ही दिन शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं एक साथ उत्सव मनाती हैं। हमारे शास्त्रों में ना इस दिन के महत्व को एक श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। कार्तिके स्नातकम पुण्यम सर्व पापाई प्रमुच्यते। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि जो कोई भी कार्तिक के महीने में स्नान और व्रत करता है, वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। ये एक लाइन ही इस दिन की पूरी आध्यात्मिक शक्ति को बयां कर देती है। तो अब जब हम इसका महत्व और कहानियां जान गए हैं, तो सवाल आता है कि इस दिन व्रत और पूजा की सही विधि क्या है? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये कुछ आसान से नियम हैं जिनका पालन कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। देखिए, इस दिन के जो रिचुअल्स हैं वो बहुत सरल हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा है। सबसे पहला काम, सूर्योदय से भी पहले पवित्र स्नान करना है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, वो है दीपदान। तुलसी जी के पास, मंदिर में और अपने घर के मेन गेट पर दिए जरूर जलाएं। फिर घी का दीपक जलाकर तुलसी और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। शाम के समय सत्यनारायण कथा सुनना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर आखिर में शाम 5:11 पर जैसे ही चांद दिखें, उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करें। हाँ, एक बात और, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता है ना? इसका असली मतलब है मन और कर्म दोनों से पवित्र रहना। तो इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या फिर मांस, मदिरा, इन सब से बिल्कुल दूर रहना है। कोशिश करें कि कोई भी नेगेटिव विचार मन में ना आए, कोई गलत काम ना हो। ये पूरा दिन संयम, शांति और सिर्फ भक्ति के लिए है। तो ये तो हो गई पूजा विधि और नियमों की बात। पर क्या कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ इन्हीं रिचुअल्स तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो असली संदेश है वो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब थोड़ा इसके आध्यात्मिक पहलू को भी समझते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए,
जैसे एक छोटा सा दिया बड़े से बड़े अंधेरे को खत्म कर देता है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा और भक्ति का दिया है, वो जिंदगी के हर शक, हर डर, हर अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये तो हमारी आत्मा को जगाने का त्योहार है। एक ऐसा दिन जो हमें बार बार याद दिलाता है कि जिंदगी में हमें हमेशा अंधेरे की जगह रोशनी को और झूठ की जगह सच के रास्ते को चुनना है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, हर किसी की जिंदगी में वो कौन सा दिया है? क्या वो ज्ञान का दिया है, या सेवा का, या फिर भक्ति का, जो जीवन के किसी भी अंधेरे को दूर कर सकता है? इस कार्तिक पूर्णिमा पर क्यों ना अपने अंदर के उसी दिए को जलाने का एक संकल्प लिया जाए। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा 2025 से जुड़ी विस्तृत जानकारी, तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व सहित। आप सभी माता बहनों और श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और चंद्रदेव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हर लाइक से हमें और भी भक्ति भाव से भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।